नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के मैथमेटिक्स ट्रिक्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाते हैं एक प्रश्न जो कल पिछले क्लास में बतलाया गया था। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। किसी वस्तु को 18% लॉस के बदले 17% गेन प्रॉफिट पर बेचने से 70 रुपीस अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग दोस्तों देखते हैं। इसका फॉर्मूला है CP इक्वल्स टू X बाय M प्लस N इंटू 100। अब यहाँ X जो है उसका वैल्यू है 70 रुपीज़। ये अधिक प्राप्त होता है 70 बाय M 18 प्लस यहाँ 17 इंटू 100। काट के आपको 70 बाय 35 इंटू 100 इक्वल्स टू 200। ये 200 रुपीज़ इसका कॉस्ट प्राइस है। इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपीज़ अधिक प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ CP इक्वल्स टू X बाय M प्लस N इंटू 100 और इक्वल्स टू 70 बाय 18 प्लस 17 इंटू 100 इक्वल्स टू 70 बाय 35 इंटू 100 इक्वल्स टू 200। अब तो यहाँ तक हम लोग समझ गए दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब ये ट्रिक्स है दोस्तों, ये ट्रिक्स है। यदि M वस्तुओं के बेचने से N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ बतलाएं। और इसका फॉर्मूला है N बाय M माइनस N इंटू 100। इसका फॉर्मूला है N बाय M माइनस N इंटू 100। यदि M वस्तुओं को बेचने से N वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ N बाय M माइनस N इंटू 100 यही होता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। अब यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूला जो था n, फॉर्मूला था परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू n बाय m माइनस n इंटू 100। अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों इसका। तो n जो था, n का वैल्यू 30 बाय 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 इंटू 100, थर्टी बाय 90 इंटू 100, कट करके हो गया 33 होल 1/3%। इसको हम लोग यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहाँ 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यहाँ n का वैल्यू हो गया 30, 120 वस्तुओं के बेचने से जो ज़्यादा है वो m हो गया, 120 माइनस 30 इंटू 100, कट करके आया 33 होल 1/3%। तो ये इस ट्रिक से इस तरह के सवाल सॉल्व होते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझ लें, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है। तो प्रतिशत लाभ इक्वल्स टू परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल्स टू n बाय m माइनस n इंटू 100। यहाँ n जो है वो 30 है, m 120 है, तो 30 बाई 120 माइनस 30 इंटू 100, कट करके आया 30 बाई 90 इंटू 100, और कट करके 100/3 और उसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 33 होल 1/3%। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो। ये लाभ था दोस्तों, और अब जो होगा वो हानि का है। तो इसमें यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि इक्वल्स टू n बाई m प्लस n इंटू 100। तो इस पर बेस्ड हम लोग अब देखेंगे। इस पर बेस्ड इसका क्वेश्चन है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या है। तो प्रतिशत हानि क्या है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला पहले था परसेंट लॉस
परसेंट लॉस इक्वल्स टू n बाय m प्लस n। हानि में ये प्लस होता है, लाभ में माइनस होता है, इंटू 100। अब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो ये होगा 50 बाय 200 प्लस 50 इंटू 100, इतना इक्वल्स टू 50 बाय 250 इंटू 100। कट करके हो जाएगा दोस्तों 20%। तो लॉस परसेंट हो गया 20%। इसको फिर से हम लोग समझ लें। लॉस परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है, ट्रिक्स होता है n बाय m प्लस n इंटू 100। तो n का वैल्यू यहाँ दोस्तों है 50 बाय m का वैल्यू 200, तो 200 प्लस 50 इंटू 100। यहाँ 50 बाई 250 हो गया और कट करके हो गया 20%। तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू हो गया 20%। इसको हम लोग फिर से समझ लें दोस्तों। यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो प्रतिशत हानि क्या है? तो प्रतिशत हानि बराबर n बाई m प्लस n इंटू 100। ये इक्वल्स टू होता है 50 बाई 200 प्लस 50 इंटू 100। ये इक्वल्स टू होता है 50 बाई 250 इंटू 100। कटने पर 20% ये आंसर होगा। तो इस तरह के सवाल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए इस तरह के सवाल का प्रैक्टिस आप बहुत करेंगे। जो लोग बाद में हमारी क्लास में ज्वाइन किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पिछले से सारे जितने वीडियो हैं उसको अवश्य देखेंगे, तभी आप पूरी तरह से समझ पाएंगे इस सारे ट्रिक्स को और फिर प्रैक्टिस करेंगे।